हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय से आज हम बात करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या बातें करना चाहता है आज हमारे साथ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अपना हाथ दिखा दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 3 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। इतना प्यार परमेश्वर ने किया, दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उद्धार पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों से, माता पिता से या दोस्तों से, दुनिया का प्रेम जो है और परमेश्वर का प्रेम जो है, उस प्रेम के अंदर फर्क है। दुनिया का प्रेम जो है वो ऐसा है कि जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारा भला करते हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, हम भी उनके लिए अच्छे हैं। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, हम भी उनके दुश्मन हैं। दुनिया का प्रेम यह सिखाता है कि अपनों से प्यार करो, और जो दुश्मन हैं, जो बुरा करते हैं, उनके साथ तुम भी दुश्मनी निकालो। यही दुनिया की मोहब्बत है, यही दुनिया का प्रेम है। लेकिन परमेश्वर की मोहब्बत ऐसी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर पाप ना हो, गुनाह ना हो, जो पापी ना हो। परमेश्वर ने, वचन कहता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया। इतनी मोहब्बत की कि जगत बहुत अच्छा था। हम अपने दोस्त से बहुत प्यार करते हैं, फ्रेंड से, तो उसके जन्मदिन के ऊपर हम तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं। दुश्मन को कौन देगा गिफ्ट जाके? दुश्मन को कोई गिफ्ट देगा जाके? कोई दुश्मन है जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, उसे गिफ्ट देंगे आप जाके? कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। दुनिया का नियम नहीं है ये। क्या जगत बहुत अच्छा था? क्या जगत के काम बहुत अच्छे थे? जो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, जो परमेश्वर ने जगत से मोहब्बत की, दुनिया से मोहब्बत की, हमसे मोहब्बत की, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता मतलब एक ही हो, एक ही, ओनली वन बिगोटन सन। हालेलुया। आपके पास 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए, और कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, वो भी आपने दे दिए किसी को। वो भी क्या किए? पर्स में से निकाल के दे दिए।
और ये सोच कर दिए कि ये मेरा खास दोस्त है, रिश्तेदार है, मेरा बच्चा है, प्यार की वजह से दिए। हालेलुया। कि जगत बहुत अच्छा था, कि जगत के काम बहुत अच्छे थे। रोमियो की पत्री, बाइबल का वचन ये कहता है कि जगत जो था वो पाप में डूबा था। जगत के लोग, दुनिया के लोग पाप में डूबे थे, पूरी तरह से नशों में, नफरत में, कड़वाहट में डूबे थे। बाइबल कहती है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23 वचन के अंदर लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। सबने पाप किया, सबने गुनाह किया, सारी दुनिया जो थी वो पाप में डूबी थी। परमेश्वर ने इस दुनिया से मोहब्बत की, इसीलिए मोहब्बत ने की कि हम अच्छे थे, ये दुनिया अच्छी थी, इसीलिए मोहब्बत नहीं की। इसीलिए मोहब्बत की कि उसके स्वभाव में ही प्यार है, उसका नाम ही मोहब्बत है, उसका नाम ही प्यार है। नफरत उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नफरत नहीं है। इंसान इंसान से नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर को जान जाता है, उसके अंदर से नफरत निकल जाती है। पहला यूहन्ना की किताब के अंदर फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से, बाइबल का जो वचन है वो ये कहता है, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, उसके अंदर नफरत नहीं है, उसके अंदर प्रेम होगा। क्या होगा? प्रेम होगा उसके अंदर मोहब्बत होगी, उसके अंदर क्षमा होगी। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं या मानता हूं, और अगर उसके अंदर नफरत है, अगर उसके अंदर कड़वाहट है, क्षमा नहीं है, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता। बाइबल कहती है वह परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि यदि हम देखते हुए मनुष्य से, देखता हुआ मनुष्य, दिखता हुआ मनुष्य, हमारे सामने कोई इंसान है, हम उससे प्यार नहीं कर सकते, उसे क्षमा नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर से, उस परमेश्वर से जो अनादि है, अविनाशी है, जिस परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया है, उसे कभी किसी ने देखा नहीं। जब देखते हुए मनुष्य से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो अनदेखे परमेश्वर से, जिसे कभी देखा ही नहीं, कैसे मोहब्बत कर सकते हैं, कैसे प्यार कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन परमेश्वर को जानने का जो मतलब है वो है प्रेम, क्षमा। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और जगत जो था वो पाप में डूबा था, गुनाह में डूबा था, नशे में डूबा था, पूरी तरह से पाप में डूबा था। परमेश्वर ने मोहब्बत की, प्यार किया, और ये प्यार ऐसे ही नहीं किया, बल्कि इस प्यार के लिए छुटकारा दिया, छुटकारा किया, दुखों से छुटकारा, पापों से छुटकारा। और उसके लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। क्या किया परमेश्वर ने? इकलौता पुत्र दिया, इकलौता बेटा दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह हमारे लिए तब मारे गए जब हम पवित्र नहीं थे। रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, तो ये कहता है, ये हमें बताता है कि परमेश्वर की मोहब्बत कैसी है।
ये हमें बताता है कि परमेश्वर का प्यार जो है वो कैसा है। लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर अपनी मोहब्बत को, अपने प्रेम को हम पर इस रीति से, इस तरह से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए वह मरा। यीशु मसीह हमारे लिए तब मरे जब हम पापी थे। धर्मी के लिए कोई मरे, पवित्र व्यक्ति के लिए कोई मरे, अच्छे काम करने वालों के लिए कोई मरे तो बात भी है। पापियों के लिए कौन मरता है? गुनहगारों के लिए कौन मरता है? जो नशों में डूबे हैं उनके लिए कौन मरता है? लेकिन एक परमेश्वर है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो पापियों के लिए मारे गए, जो गुनहगारों के लिए मारे गए, जो दुखियों के लिए मारे गए, जिनके पास कोई होप नहीं थी, जिनके पास कोई आशा नहीं थी। एक इंसान जो पाप के अंदर वो डूबा है, नशे के अंदर वो डूबा है, वो बहुत कमजोर हो चुका है। मानव पाप के अंदर वो डूबा डूबा इतना कमजोर हो चुका है, नशा करने के लिए जवान बच्चे शौक शौक में नशा करते हैं। पहले शौक शौक में नशा करते हैं, भाई हम भी करेंगे, कैसा लगता है नशा करना। लेकिन धीरे 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 उस नशे की लोगों को क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे आदत पड़ती है, फिर लत लग जाती है, फिर वो नशे के बगैर रह नहीं सकते। नशा, पहले वो नशे को पीते हैं, फिर नशा उन्हें पीने लगता है। अब वो नशे को छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही मनुष्य के अंदर पाप जो है विराजमान है। पाप जो है, मनुष्य चाहता है पाप को छोड़ना, मनुष्य चाहता है बुराई को छोड़ना, क्योंकि मनुष्य, हर एक इंसान, एक पिता जो है अपने बच्चे को सिखाता है, बेटा गाली नहीं निकालना, गाली नहीं निकालना। हर पिता अपने बच्चे को सिखाता है कि गाली नहीं निकालना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना। खुद शराब पीता है लेकिन बच्चे को बोलता है शराब नहीं पीना। खुद गाली निकालता है लेकिन बच्चे को कहता है कि गाली नहीं निकालना। पिता जानता है कि गाली निकालना जो है वो गलत है, लेकिन खुद उसका शिकार है। खुद गाली निकाल रहा है लेकिन बच्चे से उम्मीद है कि गाली ना निकाले। ऐसा हो सकता है? जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे करेंगे। हम जानते हैं, समाज और लोग जानते हैं कि पाप क्या है और पाप से आजाद होना नामुमकिन है। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा पापियों को आजाद करने के लिए। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि वो पापियों के लिए मारे गए, वो गुनहगारों के लिए मारे गए। एक बार यीशु मसीह पापी लोगों के साथ, गुनहगार लोगों के साथ बैठे थे, और जब बैठे थे तो वहां पर कुछ लोग आए, शास्त्री लोग, और वो यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनसे कहने लगे कि तुम्हारा जो गुरु है वो पापियों के साथ क्यों बैठता है? चुंगी लेने वालों के साथ क्यों वो बैठता है? ये पापी लोग हैं। टैक्स कलेक्टर उस समय पापी लोग माने जाते थे क्योंकि वो बहुत सा टैक्स लेते थे गरीब लोगों से। जक्कई भी उसी के अंदर एक था। जब यीशु मसीह वहां पर थे तो यीशु मसीह के शिष्यों से पूछने लगे कि तुम्हारा जो गुरु है वो पापियों के साथ क्यों बैठता है? तब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैं इस धरती पर धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं इस धरती पर पापियों के लिए आया हूं। मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। वैद्य जो है
वो भले चंगों के लिए नहीं है, वो बीमारों के लिए है। किनके लिए है? बीमारों के लिए है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस धरती पर पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं आया। हालेलुया। जो दबे कुचले शैतान के द्वारा, बीमारी के द्वारा, नशों के द्वारा, पाप के द्वारा, उनके लिए मैं बलिदान देने के लिए आया हूं। मैं दोष बलि बनकर आया हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जब किसी की जिंदगी में आते हैं तो उसकी जिंदगी के अंदर आजादी आती है। उसकी जिंदगी के अंदर आजादी आती है। आपने गवाहियां सुनी होंगी, कितने सारे लोग जो हैं वो बीमारियों से आजाद हुए, कितने सारे लोग जो हैं दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, कितने सारे लोग जो हैं, कल कुछ लोग यहां पर बीमार चंगा हुए, दुष्ट आत्माएं निकली कुछ लोगों के अंदर से। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह इस धरती पर पापियों को उद्धार देने आया, अनंत जीवन देने आया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप हालेलुया कहें, अपने हाथ को उठाकर कहें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए। एक कहानी से मैं बताता हूं आपको। बाइबल में यीशु मसीह ने कहानी बताई, दो बेटों की, दो भाइयों की। उनका पिता, एक पिता के दो बेटे थे, एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटा जो था, बड़ा बेटा जो था, वो पिता का आज्ञाकारी बेटा था। लेकिन छोटा बेटा जो था, वो जवानी में यहां घूमना वहां घूमना, ये खा लिया वो कर लिया, यहां अपनी जिंदगी में व्यस्त था। वो पिता बहुत धनी था। पिता बहुत धनी था। पिता के पास बहुत पैसा था, नौकर चाकर थे बहुत। पिता जो था अपने नौकर चाकरों का भी बड़ा ध्यान रखने वाला बंदा था। सेठ जो था ये नौकर चाकरों का भी बहुत ध्यान रखता था। ये पिता उन्हें देखता था, जब खाना खाते थे नौकर लोग, कई बार अगर वो देखता था तो पहुंचता था और बोलता था, उनके पास जाके कहता था, अच्छे से खाना खाओ भाई, काम भी बहुत करते हो तुम। छोटा बेटा जो है वो देखता था कि पापा को यार नौकरों की बड़ी चिंता है, हमारी कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन ये पिता बेटों के बारे में भी, सबके बारे में बड़ा ध्यान रखता था। और छोटा बेटा जो है वो धीरे 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 वो बुरी संगति में फंसने लगा, बुरी संगति में जाने लगा। धीरे 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 उसका घर की तरफ से, घर में उसका दिल नहीं लगता था, घर में उसको अच्छा नहीं लगता था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, इधर जाना उधर जाना, बस अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता था। उसके पिता उसे समझाते थे, बेटा ये अच्छी बात नहीं है। बड़ा भाई भी समझाता था। शिकायतें आने लगी उसकी कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत शिकायतें आती थी उसकी। और एक दिन छोटा बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं आपके साथ अब रहना नहीं चाहता, मैं बार बार डांट नहीं सुन सकता, मैं बार बार थोड़े थोड़े पैसे आपसे मांग नहीं सकता, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, बंटवारा कर दो आप, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। और पिता को बहुत दुख हुआ, पिता को बहुत दुख हुआ। लेकिन पिता ने दो बंटवारे किए, उसका हिस्सा उसको दे दिया और उसने सारा कुछ, अपना हिस्से का सब कुछ बेचा, दूर देश में चला गया, दूर शहर में चला गया। भाई मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा, बहुत पैसा था उसके पास। दूर देश में जाकर उसने खूब ऐश अय्याशियां, खाना पीना, बहुत कुछ ऐश प्रस्ती, नए दोस्त बना लिए। लगातार 1-2 साल उसका पैसा खूब चलता रहा। दोस्त, जब पैसा होता है ना आपके पास, जब पैसा होता है तो जो जानते भी नहीं वो भी दोस्त बन जाते हैं, आके तारीफें करते हैं आपके, आके आपके कपड़े की तारीफ, गाड़ी की तारीफ, घर की तारीफ, शक्ल की तारीफ। हालेलुया।
कोई टैलेंट भी नहीं है, फिर भी तारीफ। पैसे में ये पावर है, पैसे में ये पावर है। अब पैदल जाओ, साफ कपड़े हो लेकिन पुराने से हो, दुकान पे जाओ आप, तू करके बात करेगा दुकान वाला भी, होटल वाला भी, तमीज से बात नहीं करेगा। गाड़ी से उतरो, सर करके बात करे एकदम। क्या दिया आपने? होटल वाले को कुछ दिया आपने? कुछ नहीं दिया, गाड़ी देख ली उसने बस कि पैसे वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसने गाड़ी देख ली बस, सर बोलेगा एकदम से। गरीब आदमी को इज्जत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं, लेकिन सच्चे लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर के लिए गरीब और अमीर कोई भेदभाव नहीं है। और सच्चे लोग जो हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनके लिए गरीब और अमीर कोई भेदभाव नहीं है, जाति कोई भेदभाव नहीं है, कपड़े कोई भेदभाव नहीं है, रंग कोई भेदभाव नहीं है, भाषा कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सच्चे लोगों का यह स्वभाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं सही कह रहा हूं? उसके बहुत से दोस्त बन गए, बहुत से दोस्त, और 1-2 साल उसका पैसा चलता रहा, खाता रहा, पीता रहा, होटल्स में इधर घूमना उधर घूमना, लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा खत्म होने लगा। और जैसे जैसे उसका पैसा खत्म होने लगा, जैसे जैसे उसका पैसा खत्म होने लगा, वैसे वैसे उसके चाहने वाले और दोस्त भी खत्म होने लगे। यही होता है, जब तक पैसा है तब तक लोग साथ चल रहे, जब पैसा नहीं तो लोग साथ छोड़ के निकलने लगते हैं। अपने लोग भी साथ छोड़ के, वो भी साथ छोड़ के निकलने लगते हैं। अब जब पैसा कम होने लगा, दोस्त भी, चाहने वाले भी, तारीफ करने वाले भी साथ छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे कम होने लगा पैसा, और कम हुआ और कम हुआ, और एक दिन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। कर्जा लिया, दे नहीं पाया, और फिर उस देश के अंदर अकाल पड़ गया, बड़ा अकाल पड़ गया। नौकरियां खत्म, खाना पीना खत्म, दर दर भटकने लगा, मैले कपड़े हो गए और फट गए कपड़े, दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई, बाल बड़े, बुरा हाल, कंगाल हो गया, दर दर भटकना, रात दिन खाने के लिए, एक टाइम के खाने के लिए अमीर बाप का बेटा भटकता फिर रहा था, उसे काम नहीं मिल रहा था। फिर एक जगह वो गया और उसने कहा कि मुझे काम दे दीजिए, ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है। उसने बोला, भाई खाने के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन रहने के लिए छत मिल जाएगी। सुअर को पालना है, सुअर है ये, यहां पे सुअर है, इनकी देखरेख करनी है। उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था, अब उसका काम क्या था? सुअर पालने। अमीर बाप का बेटा अब सुअर पाल रहा है, सुअरों की देखरेख कर रहा है। वो रोता था अकेले में, रोता था आंसुओं के साथ, दुखी मन से अपने आप को कोसता था, कोसता रहता था। और एक दिन उसको बहुत भूख लग रही थी, बहुत भूख। बाइबल में लिखा है, एक वचन लिखा है बाइबल में, इस कहानी के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लिखा है, जब वह अपने आपे में आया। क्या लिखा है? जब वह अपने आपे में आया। हम नशे में डूबे रहते हैं, लोग नशे में डूबे हैं, संसार में, सारी चीजों में लोग डूबे हैं। लेकिन जब इंसान होश में आता है, जब उसे होश आता है, तब उसे मालूम चलता है कि जिंदगी कहां मिलेगी। और एक दिन ये बहुत भूखा था, बहुत भूखा, सुअर खाना खा रहे थे। इसके मन में आ रहा था, ये सोच रहा था, काश ये सुअर खाना बचा दे, मैं यही खाना खा लूं, सुअर का खाना।
सुअर का खाना खाने के लिए ये तड़प रहा था और ये रोने लगा। और एकदम से इसे ख्याल आया कि मैं इतने अमीर बाप का बेटा हूं, मेरा पिता वो है जो नौकर चाकरों का भी ख्याल रखता है, उनके खाने का भी, उनसे भी पूछता है पेट भर के खाना। उसका बेटा आज भूखा मर रहा है, उसका बेटा आज सूअरों का खाना खाने की नौबत आ गई है। और वो एकदम से खड़ा हुआ, उसने कहा मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास मैं वापस जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा अपने पिता से, मैं माफी मांगूंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा कि पिता मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे माफ कर दो। मुझे बेटे के समान नहीं, एक नौकर के समान ही अपने पास रख लो, मैं अपने फादर के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो चल दिया, वो चल दिया, वो चल दिया। चलते 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 वो पहुंचा अपने शहर में, अपने गांव में किसी तरह से पहुंचा। और जब पहुंचा तो किसी कहानी लिखने वाले ने बताया, कहानी लिखने वाले ने बताया कि उसने कहा, अपने पिता से कहा, संदेशा पहुंचाया कि तेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया है। अगर तू चाहता है, बाइबल में ये नहीं लिखा है, कहानी लिखने वाले ने ये बताया कि अगर तू चाहता है कि वो वापस आ जाए, तेरे घर में आ जाए, अगर तूने सच में उसे माफ कर दिया, मैं माफी मांगता हूं, तो घर के बाहर जो पेड़ है, एक वाइट रुमाल उस पर बांध देना, वाइट रुमाल बांध देना उसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाइट रुमाल उस पर बांध देना। अगर तू चाहता है कि मैं आऊं, अगर तूने मुझे माफ कर दिया है, मुझे बेटे के समान नहीं, मैंने बहुत पाप किए हैं पिताजी, मुझे एक नौकर के समान ही रख लो, एक वाइट रुमाल बांध देना। वो जब अपने घर पहुंचा, पेड़ पर उसने देखा, पेड़ पर एक वाइट रुमाल नहीं, सारा पेड़ वाइट कर दिया था, सारा पेड़ वाइट, रुमाल ही रुमाल बंधे में थे, रुमाल ही रुमाल। ये पिता की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए, ये पिता की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए। कितने ही नालायक क्यों ना हो, कितने ही बच्चे वो बुरे क्यों ना हो, लेकिन पिता का दिल जो है वो ऐसा होता है। और वो एकदम से आगे बढ़ा तो पिता उसके सामने खड़ा था, उसका बाप जो है उसके सामने था। वो भागकर घुटनों के बल बैठा, पैरों में गिर गया और उसने कहा, पिता मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया, आपके विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दो। और पिता ने एकदम से उसे उठाया और अपने गले के लगा लिया और कहा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ये पिता है। परमेश्वर कौन है? इस कहानी के अंदर परमेश्वर पिता है। और भटके हुए, खोए हुए, पाप में, बुराई में, गंदे जीवन में हम लोग हैं, दुनिया के लोग हैं। आज भी परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर ने व्हाइट कपड़े से भी बढ़कर मूल्य चुकाया हमें दिखाने के लिए, अपना इकलौता जो बेटा है उसे इस दुनिया में भेजा। जरूरत है
कि हम जरूरत है कि हम माफी को मांगे, जरूरत है हम क्षमा को मांगे, जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास आकर कहें, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। जवान बच्चे नशे की गुलामी में जा रहे हैं, जवान लोग जो हैं वो नशे की गुलामी में जा रहे हैं। पहले पहले, जैसे कि मैंने बताया, पहले पहले ऐसा लगता है कि शौक में कर रहे हैं, फिर लत लग जाती है। ड्रग्स और भी नशे, शराब और भी ऐसे नशे हैं, और नशों से आजादी नहीं मिलती, आजादी नहीं मिलती नशे से। नशे करने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार इंसान शौक में करता है, कई बार इंसान दुख में करता है। कोई दुख है, चलो जी थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी। खुशी है, कोई खुशी में कर लिया। लेकिन ये जितने भी कारण हैं, ये कारण जितने भी हैं, इनकी वजह से एक दिन ऐसा आता है उसे इस नशे की अब लत लग जाती है। क्या लग जाती है? लत। ये नशे की सामर्थ ऐसी सामर्थ है, ये कोई भी पाप की सामर्थ, बीमारी की सामर्थ, ये ऐसी ताकतें हैं जिससे इंसान आजाद ही नहीं हो पाता। इनकी वजह से इंसान फंसता जाता है पाप में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। पाप जो है क्यों बड़ा है? हम कितना ही सीख ले, कितने ही प्रवचन सुन ले, कितनी अच्छी बातें सुन ले, कितने स्टेटस पे लगा ले। आजकल हर कोई इंसान स्टेटस पे लगाता है। पहले का जमाना होता था, हमारे जमाने में ट्रक पे लिखते थे लोग, हम दो हमारे दो। क्या लिखते थे? हम दो हमारे दो। ट्रक ड्राइवर के 5 बच्चे होते थे, लेकिन हर ट्रक ड्राइवर, अधिकतर लोगों को ट्रक पे लिखा होता था हम दो हमारे दो, बच्चे 5 या 6। आजकल हर स्टेटस पे, फेसबुक पे, हर जगह पे नोबल वर्ड्स, बहुत अच्छी वर्ड्स, प्रोवर्ब्स लगाए हुए होते हैं। ऐसा करो जी, वैसा करो। खुद के अंदर पाप भरा है। पूरी दुनिया के अंदर दिखावा रह गया, बस दिखावा ही दिखावा। जो स्टेटस पर फोटोज दिखती हैं, जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी फोटोज दिखती हैं, वैसी नहीं है जिंदगी लोगों की। झूठी हंसी है, झूठी स्माइल है, सब झूठा है। हकीकत में टूटी हुई है जिंदगी, हकीकत में पाप में डूबी है जिंदगी, हकीकत में वो निराश हैं, वो दुखी हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं लोगों को, हम बहुत खुश हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? दिस इज द ट्रूथ। ये दुनिया की सच्चाई है आज की। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक उदाहरण से बताना चाहता हूं, अंत करूंगा मैं, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। पाप जो है, पाप एक गड्ढा है बड़ा। पाप क्या है? एक बड़ा गड्ढा है, बड़ा गड्ढा। और उस गड्ढे को इंसान जिंदगी भर पाप नहीं, जिंदगी भर पार नहीं कर पाता। वो सुनता है, ये बातें अच्छी हैं, ये बातें यहां से सत्संग में गया या कहीं भी गया, चर्च में आया, अच्छी अच्छी बातें सुनी और फिर बाहर। प्रवचन की कमी नहीं है आजकल, अच्छी अच्छी बातें सुनी और फिर पाप करता है, क्योंकि पाप से बाहर निकलने की उसमें पावर नहीं है। बड़ा गड्ढा है। एक छोटा बच्चा आएगा कोई, ये बच्चा दिखाई दे रहा है आपको सबको? बच्चा दिखाई दे रहा है? क्या नाम है आपका? सैम। क्या नाम है? सैम। वेरी गुड। सैम दिखाई दे रहा है आपको? मान लीजिए, पीछे आ जाओ थोड़ा सा, यहां पर एक गड्ढा है बड़ा, यहां पर, और सैम जो है इससे भी छोटा है, थोड़ा छोटा बच्चा है नहीं यहां कोई, इससे भी छोटा है। वो इस गड्ढे को पार नहीं कर सकता, गड्ढे को पार नहीं कर सकता। हालेलुया। ये गड्ढा जो है, ये पाप का गड्ढा है।
किसका गड्ढा है? पाप का गड्ढा। पूरी जिंदगी भर इंसान यही सोचता रहता है कि मुझे इसे पार करना है। माँ बाप अच्छी बातें सिखाते हैं, पहले पहले वो सोचता है, मन में तो उसको मालूम होता है मैं गलत कर रहा हूं। बड़ा हो जाता है, अपने बच्चों को सिखाता है, उसे मालूम होता है मैं गलत कर रहा हूं, गाली देना जो है वो गलत है, नशे करना गलत है, अपने बच्चों को सिखाता है बेटा गाली नहीं देना, खुद गाली निकालता है, खुद नशे करता है। इस पाप के गड्ढे में इंसान पूरी जिंदगी भर मरने तक ये कोशिश उसकी रहती है, जंप लगाओ और यहां आ जाना, आपने इधर आना, यहां नहीं पहुंचना, ठीक है? जंप लगाओ, गड्ढे में गिर गया, गड्ढा समझ लो इसको। फिर वापस कोई बात सुनी कहीं से, अच्छी बात, कोशिश करेगा करने की, लेकिन फिर पाप हो गया, फिर नशा हो गया या कुछ भी हो गया, फिर गड्ढे में गिर गया, फिर वापस, फिर दोबारा गड्ढे में, फिर गड्ढे में गिर गया, फिर वापस, फिर गड्ढे में। पूरी जिंदगी भर, समझ में आ रहा है आपको? समझ पा रहे हैं आप लोग? पूरी जिंदगी भर इंसान ऐसे ही करता रहता है, वो गिरता रहता है बार बार, और गिर गिर कर इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि वो कई बार तो अपनी नजरों में भी गिर जाता है, अपनी नजरों में गिरा हुआ होता है वो ये सोचता है मेरे जितना पापी इंसान कोई नहीं है। बार बार वो गड्ढे में गिरता रहता है। लेकिन कोई चैंपियन हो, जंप में चैंपियन, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में चैंपियन कोई व्यक्ति आए और इसको क्या करे, जंप लगा लोगे थोड़ी सी, ठीक है, उठाना है इसको, ना 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 आपने नहीं लगानी, हालेलुया, उठाओ इसको, जरा गोद में उठाओ, आप उठा लो, भारी तो नहीं है, उठा लिया। कोई चैंपियन आ जाए, चैंपियन, ये जिंदगी भर गड्ढे में यही गिरता रहा, छोटा बच्चा एक बड़ा गड्ढा पार नहीं कर सकता, लेकिन कोई चैंपियन आ जाए अगर, उसे गोद में उठाए, जंप लगाओ और गड्ढा क्या हो गया, पार। किसने पार किया? किसने पार किया? चैंपियन ने, लेकिन बच्चे ने भी पार कर दिया। किसने पार कर दिया? बच्चे ने भी पार कर दिया। वो चैंपियन जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो कमजोर नहीं थे, उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह ने एक चेले को कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, मैं जी उठूंगा 3 दिन के बाद। वो चेला यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, प्रभु ऐसा मत कह, तू मर नहीं सकता, तुझे क्यों मौत आएगी, तू इतना सामर्थी है। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, मैं इस धरती पर बलिदान होने के लिए आया हूं, सारी मानव जाति के लिए, किसी रंग, किसी भाषा, किसी देश, किसी समाज के लिए नहीं, परंतु हर एक व्यक्ति के लिए मैं इस धरती पर बलिदान, दोष बलि बनकर आया हूं। मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, मैं जी उठूंगा, और जो कोई भी मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा, मैं उसे इस पाप के गड्ढे से पार कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनकी जिंदगी, जिनकी आशा खत्म हो चुकी है, उनके लिए यीशु मसीह आशा बनकर आते हैं, उनके लिए यीशु मसीह छुटकारा बनकर आते हैं। परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। आज से 22 साल पहले मैं बहुत नशे करता था, मैं नशों में डूबा था, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मेरी जिंदगी का अंत हो गया है। रोज नशे, अधिकतर नशों में रहना, अधिकतर नशों में रहना,
लड़ाई झगड़े, इसी में पूरी जिंदगी जो थी वो डूबी थी। लेकिन एक रात मुझे अपना फ्यूचर नजर नहीं आता था, मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आता था। परिवार ठीक था, परिवार में कोई ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था और फैमिली के लोग भी कहते थे कि हमारी फैमिली के ऊपर एक धब्बा, एक कलंक है। और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अपने परिवार के ऊपर एक धब्बा। रोज लड़ना झगड़ना, शराब पीना, नशे करना, हर प्रकार का नशा। लेकिन एक रात मैं नशे में डूबा था, बुरी तरह से नशा। मैं घर पहुंचा, घर में भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन तब किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। रात के करीब बरसात हो रही, तूफान चल रहा था, और वो आए और उस भाई ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और अगले दिन मैं प्रार्थना में गया, मैं चर्च में गया। 22 साल हो गए, उसके बाद कोई नशा नहीं किया मैंने। नशे से पूरी तरह आजाद कर दिया यीशु मसीह ने, पूरी तरह आजाद कर दिया यीशु मसीह ने। और उसके बाद हजारों लोग ऐसे हैं, पूरे भारत देश में परमेश्वर ने मुझे जाने का अनुग्रह दिया। हजारों लोग जो हैं वो नशे से आजाद हुए, बीमारियों से आजाद हुए, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो खुद पाप में डूबा था, नशे में डूबा था। मेरे प्यारों, आज की रात वो पिता अपनी बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। ये उसका प्रेम है, ये उसकी मोहब्बत है। जितने लोग अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की शांति और उसका उद्धार आता है। आइए हम सब जन खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आगे आ जाएंगे हम लोग, आगे आ जाइए। धन्यवाद परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी शांति से भर दीजिए। रबा सिखो रबा तलबा मंदा रबा।